हेलो दोस्तों, मैं हूं ईशान। मेरे साथ मिलकर बन जाएंगे आप बेहतर इंसान। हम आज की इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं ये वीडियो नंबर 3 है। किसका? हमारी प्लेलिस्ट का, जिसका नाम है बिल्ड बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच। जी हां, हम 0 रुपीज से बिजनेस कैसे डेवलप करना है, कैसे बनाना है, उसको कैसे स्केल करना है, ये सब कुछ इस पूरी प्लेलिस्ट में सीखेंगे। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो का मजा आपको तब आएगा जब आप हमारी वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 देखेंगे। वीडियो नंबर 1 में मैंने कोशिश करी है आपको पूरा मोटिवेट करने की कि आप बिजनेस करें। अगर आप जॉब में या फिर आपकी चाहत है रिच बनने की, विच इज ओनली पॉसिबल थ्रू डूइंग बिजनेस, वो मैंने वीडियो नंबर 1 में बताया। वीडियो नंबर 2 में मैंने बताया है डिफरेंस बिटवीन द माइंडसेट ऑफ द पुअर पीपल एंड द रिच पीपल। इनका डिफरेंस क्या है, उसको आप जानोगे, अडॉप्ट करोगे, तभी रिच बन पाओगे। और इस वीडियो नंबर 3 का फायदा भी तभी पा पाओगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं वो पहला स्टेप बिजनेस का जो ज्यादातर लोग गलत कर देते हैं, और इसीलिए इस धरती पर सिर्फ कुछ % लोग ही सक्सेसफुल हो पाते हैं, क्योंकि उनका पहला कदम सही होता है। पहला कदम ही गलत कर दिया तो आगे क्या करोगे भाई? आज हम जानेंगे कि हमारा बिजनेस स्टार्टिंग में किस डोमेन में जाएगा, हमारा निश क्या होगा, हम कैसे अप्रोच करेंगे उस निश को आगे बढ़ाने में। देखो यार, निश या डोमेन का मतलब होता है कि हम एग्जैक्टली क्या चीज करने वाले हैं अपने बिजनेस में। हमारा जो एंड यूजर होगा, जो कस्टमर होगा, उसको हमारे बिजनेस से क्या ऐसा फायदा मिलेगा कि वो हमें पैसा दे। फॉर एग्जाम्पल Amazon ने एक पूरा का पूरा वेबसाइट बनाया, पूरा एक ऐप बनाया जिसके थ्रू आप कुछ भी चीजें ऑर्डर कर सकते हो कम टाइम में। तो ये उनका एक निश है। ग्रोसरी हो गया, उनका क्लोथिंग हो गया, एवरी प्रोडक्ट दे हैव देयर गोल के वो हर प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे अपनी वेबसाइट पर और बेचेंगे। ठीक है, ऐसे ही लेंसकार्ट है, जैसे पीयूष बंसल जी का लेंसकार्ट का काम है कि हर किसी के पास जो चश्मा हो, हर 10th बंदे के पास जो चश्मा हो, वो हमारी कंपनी का हो, लेंसकार्ट का। तो ये उनका एम है, ये उनका गोल है, ये उनका निश है। तो आपने ऐसा क्या सोचा है? यहीं पे गलती करते हैं लोग। आज मेरी बात को सुन लो तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। अब एक बात को बहुत ध्यान से सोचो, रिवर्स पे जाओ। जेफ बेजोस ने ऐसा क्या सोचा कि मैं ऐसी वेबसाइट बनाऊंगा जहां पे सारे प्रोडक्ट लिस्टेड हो? और ऐसा पीयूष बंसल ने क्यों सोचा कि यार मैं चश्मे बनाऊंगा लोगों के लिए? रितेश ने ऐसा क्यों सोचा, यार ओयो नाम का मैं एक बिजनेस बनाऊंगा जहां पे लोग होटल बुक करेंगे? इनको इस सब से क्या मिल रहा है? वो इस कंक्लूजन पे कैसे पहुंचे कि उनके बिजनेस का ये निश या डोमेन था। अब एक बार कंपेयर कर लेते हैं एक आम बंदे से जिसका बिजनेस आगे जाके चलने ही नहीं वाला, या फिर जो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है बिजनेस में। उसने अपनी स्टार्टिंग में क्या किया? उसने अपनी फैंटेसीज पकड़ी डोमेन और निश बनाने के लिए। उसको जिस चीज का क्रेज था ना, उसी का बिजनेस करना चाहा। कोई भी उसकी प्लानिंग नहीं थी, बस क्योंकि उसे अच्छा लगता है तो ठीक है भाई, मुझे ये अच्छा लगता है या फिर ये मेरा स्किल सेट है तो मैं ये ही बिजनेस करूंगा। और कूद गए इस बिजनेस में, बना ली टीम, पैसा भी लगा दिया, टाइम भी लगा दिया, लेकिन नहीं, सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। देखो, अब समझाने के लिए इस पॉइंट पे मैं बात कर लेता हूँ एक बड़े आदमी की, पीयूष बंसल जी की बात कर लो। लेंसकार्ट के मालिक है। इनकी कंपनी की वैल्यूएशन है 3600 करोड़ रुपए। 3600 करोड़, ठीक है, दोबारा सुन लो। और अगर इनका हम टर्नओवर की बात करें तो एक साल में ये कंपनी लगभग 1000 करोड़ के आसपास का पैसा घुमा देती है। पैसा आना जाना ये सब कर देती है। तो कितनी बड़ी बात है। और ये हुआ कैसे? पीयूष बंसल की स्टार्टिंग जान लेते हैं। ये बंदा पढ़ाकू था तो इसकी अच्छी नौकरी लगी पीयूष बंसल की। ये गए यूएस में जाकर के इन्होंने एक बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, आपने नाम सुना होगा, वहां पे नौकरी करी। वहां जब ये गए तो उन्होंने रियलाइज किया कि यार यहाँ तो गेम ही अलग है, यहाँ तो जितने भी लोग हैं, मैं तो अपने यहाँ का टॉपर था, ये तो सब मेरे से ऊपर है। और इन्होंने देखा कि इनकी अप्रोच ही अलग है। इन्होंने ये रियलाइज किया उस समय रियलाइज किया जब इनकी लाखों में सैलरी थी और पूरे साल का 1 करोड़ रुपए से ऊपर कमा लेते थे। उस समय इन्होंने रियलाइज किया कि नहीं यार, मैं बहुत बड़ा इंसान बन सकता हूं, मैं तो पूरी दुनिया हिला सकता हूं। ये वहां के एनवायरनमेंट से इनको सीख मिली। तो इन्होंने 2008 में अपनी नौकरी छोड़ दी, क्योंकि बड़ा बनना था। वहां ये सोच के बैठे हुए थे और वापस आ गए घर। पेरेंट्स को खुशी तो थी कि भाई हमारा बच्चा वापस आ गया, लेकिन थोड़ी सी टेंशन में भी थे कि यार इतनी बड़ी नौकरी छोड़कर क्या करेगा। घर गए, 3-4 महीने अपना कार गैराज था उसको बदला एक लाइब्रेरी में अपनी खुद की सेल्फ डेवलपमेंट के लिए और वहां पे बिजनेस बनाने के लिए, क्योंकि कोई इनको नॉलेज ही नहीं थी कि बिजनेस कैसे सेट होता है। इन्होंने पहला मिशन रखा कि यार फैंटेसी जोड़ दी। देखो, इन्होंने भी गलती करी, बहुत बड़ी गलती करी। इन्होंने क्या किया? फैंटेसी ये जोड़ दी कि यार ये जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं ना, इनके लिए मैं घर बनाऊंगा, इनके लिए हाउसिंग की जो प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व करूंगा। इन्होंने यूएस में देखा होगा ना ये सब, कि वहां पे स्टूडेंट जाके उनको स्ट्रगल होती थी, लेकिन इन्होंने सोचा कि मैं इंडिया में भी यही करता हूँ। खुद को स्ट्रगल हुई होगी अपनी लाइफ में कभी कि इनको घर नहीं मिल पा रहा होगा वहां पे, वही सोच करके इंडिया में आकर के इन्होंने ऐसा किया। कई महीने इन्होंने खराब करे, फिर इनका जो महीने खराब हुआ और बिजनेस नहीं चला वो वाला, तब इनको मिले लेंसकार्ट के को फाउंडर है। उन्होंने बोला कि यार ये जो तुमने पिछला बिजनेस किया है, इसमें तुम्हारा क्या डाटा था, तुमने ऐसा क्या डाटा उठाया जिसकी वजह से तुम इस बिजनेस में कूदे? और ये भाई साहब बिल्कुल चुप, इनको पता ही नहीं, ये आंसर ही नहीं दे पाए।
यार बस मेरे को लगा कि लोगों को दिक्कत होती होगी तो मैं कूद गया इस बिजनेस में। तो जितने भी शुरुआती बिजनेसमैन होते हैं वो ये गलती करते हैं पहली स्टेज में, बस अपनी फैंटेसी खुद से मन में बना करके, लोगों की नीड को अपने मन में सोच करके बिजनेस में कूद जाते हैं। आशीष चौधरी वाज द पर्सन जिन्होंने इनको बताया कि नहीं, आप एक ऐसा बिजनेस डोमेन, ऐसा बिजनेस निश ढूंढो जिसका डाटा आपके पास हो, ताकि वो एक प्रूवन चीज हो। अगर आपकी स्टार्टिंग ही खराब होगी तो आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला। और यहां उन्होंने एक डाटा ढूंढा, लेंसकार्ट इन्होंने इसीलिए बनाया क्योंकि इन लोगों के हाथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट डाटा मिला। वो डाटा उस समय का ये था, 2010 के आसपास का, कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोगों को चश्मा लगा हुआ है उनमें से 40% लोग इंडियंस हैं। और एक और कमाल का डाटा मिला कि पूरे इंडिया में लगभग 50% ऐसे लोग जिनको चश्मे की जरूरत है वो चश्मा पहन ही नहीं रहे। शायद चश्मे महंगे होते इसलिए। यहां उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिली और इधर उन्होंने लेंसकार्ट की शुरुआत करी। है ना कितनी अच्छी शुरुआत, है ना? पूरे डाटा से, पूरे साइंस लगाई, पूरे जो एनालिसिस करे, तब अपना बिजनेस स्टार्ट किया। यही हमें सीखना है, यही हमें सीखना है। हमें अपना बिजनेस जो है, हमें जो अपना निश है, हमारी फैंटेसी से नहीं स्टार्ट करना है। हमें पहले डाटा ढूंढना है कि कहां पर गैप है और वहां कूदना। अब एक बात हमारी दिमाग में आ जानी चाहिए कि हमें अपना बिजनेस जो है, उसका जो निश है, डोमेन है, वो हमें वैसे ही सेलेक्ट करना है जैसा हमें डाटा बताया कि भाई यहाँ गैप है, यहाँ कूद, वैसा ही हम करेंगे। अब दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये ज्यादातर आपको बोरिंग बिजनेसेस मिलेंगे। जितने भी निश और डोमेन मिलेंगे ना, ये बहुत बोरिंग होंगे, कुछ एक्साइटिंग नहीं होने वाला। जो भी लोग एक्साइटिंग बिजनेसेस करने की कोशिश करेंगे बहुत बिल्कुल गिर जाएंगे नीचे खाई में। और कुछ एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। डायमंड के बिजनेसेस करे मोदी वगैरह ने, भाग गए देश छोड़ करके। विजय माल्या किंगफिशर एयरलाइन को पता नहीं क्या 5 स्टार होटल बनाना चाह रहे थे। भैया आदमी को 2 से 3 घंटे ही जाना है इधर उधर, उसके लिए वो आपको 20-25 हज़ार रुपए की टिकट्स नहीं लेके देगा, उसको पैसे ही बचाने हैं। आपको माइंडसेट देखना होगा। तो आपने डाटा ही नहीं निकाला, बस अपनी फैंटेसीज पूरी कर रहे हैं वहां पर। तो वो चीज हमने नहीं करनी है। तो स्टार्ट केटरिंग दोज सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स टू पीपल which are required and they are usually boring। देखो दोस्तों, कम मेहनत और स्मार्ट मेहनत में फर्क समझना होगा। अब तक स्कूल और कॉलेजेस में ऐसा होता था कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को, उनके आंसर्स रट करके एग्जाम दे आते थे और पास भी हो जाते थे, अच्छे नंबर से भी पास हो जाते थे। लेकिन ये बिजनेस की दुनिया है, यहाँ पे आपको अव्वल नंबर का स्मार्ट वर्क करना होगा। तो आज से हमारा स्मार्ट मूव ये है कि हम अपने निश और डोमेन की सिलेक्शन में एक साइंटिफिक अप्रोच रखें। आज ही जाओ, थोड़ा सा बोरिंग है, बोरिंग काम से मत बचना, यही स्मार्ट है। जो बोरिंग काम करेगा वही स्मार्ट होगा। तो बोरिंग काम हमारा आज का ये होमवर्क है कि हमें गूगल स्कॉलर पे जाना है, काफी सारी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे जाना है और डाटा कलेक्ट करना है कि लोगों का क्या डाटा है, क्या उन्हें प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ वो पैसा खर्च करेंगे, कहाँ पे वो खुशी खुशी आपको पैसा दे देंगे, और वहां आपको घुसना है। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। इसके बाद हम ये जानेंगे कि आपका जो बिजनेस का डोमेन सिलेक्शन है और जो उसका निश सिलेक्शन है वो कैसा रहा। वो मैं आपको अगली वीडियो में उसकी कैलकुलेशन करके बताऊंगा। देखो दोस्तों, आप क्या चाहते हो? आप कैसा निश या कैसा डोमेन सेलेक्ट करना चाहते हो अपने बिजनेस के लिए? अगर आपको ऐसा लगता है कि वो आपने अपने मन में अभी सोच लिया है और आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। जितने भी कॉमन ऐसे निश या डोमेन्स होंगे जिनके बारे में आपको डाउट है, मैं उन पर पूरी एक वीडियो बना दूंगा। आपको 5 मिनट में बता दूंगा कि आपको बिजनेस स्टार्ट करना भी चाहिए कि नहीं। तो लेट्स डू दैट। कमेंट सेक्शन भर दो यार, बिल्कुल बिल्कुल फुल कर दो उसे। आई एम रेडी टू डू द हार्ड वर्क, आई एम रेडी टू डू द बोरिंग वर्क। आप भी रेडी रहे।